अब आज का टॉपिक है हमारा एफईजी कॉन्सेप्ट। एफईजी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करवा रहा हूं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे। फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तरीका। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तरीका। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तरीका। एफईजी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट। ठीक है, कितना आप लोग ट्रेडिंग में चार्ट को परफेक्टली रीड कर सकते हो, परफेक्टली कितना रीड कर सकते हो चार्ट को। आओ एग्जाम्पल के लिए, आप जब काम कर रहे हो, आप लोग जब वर्किंग कर रहे हो, जब आप लोग कुछ वर्किंग कर रहे हो, तो अब अक्सर आप लोग डिमांड जोन्स, सप्लाई जोन्स पे वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, डिमांड जोन से उठाते हो, सप्लाई जोन पे सेल कर देते हो, सप्लाई जोन से शॉर्ट करते हो। जब आप लोग चार्ट पे वर्किंग कर रहे होते हो तो आप लोग देखते हो चार्ट इस तरह मूव कर रहा होता है, इस तरह मूव कर रहा होता है। अब मैं आपको अगर एक ऐसी चीज बता दूं कि आपकी कॉइन की वैल्यू, कॉइन की वैल्यू ऐसी जगह पर आएगी, ऐसी जगह पर आएगी, तो आप लोगों को चार्ट पे कितनी हेल्प हो जाएगी कि कॉइन की वैल्यू, हमें पता है कॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है। अगर मैं आपको बता दूं कि कॉइन की वैल्यू अपना यहां पर आएगी, आएगी ही आएगी, आना ही आना है, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ेगी बढ़ेगी। कि आपको ये चीज आप लोग अपने चार्ट पे मार्क कर लोगे कि एफईजी बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है बिना डरे। ठीक है, डर निकल जाए। फेयर का मतलब होता है डर निकल जाए। एक ऐसी जगह, जैसे बिटकॉइन है, सॉरी बिटकॉइन कह रहा हूं, चार्ट है, आपकी स्क्रीन के सामने चार्ट बनाते हो फोन में, ऐसी जगह है जहां पर मार्केट ने आना ही आना है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डर निकल जाएगा कि आपको पता होगा कि मार्केट ने यहां पर मूव करना ही करना है। और वैल्यू का मतलब होता है कॉइन की वैल्यू। जैसे बिटकॉइन 68, एक एग्जांपल के लिए 97,500 चल रहा है। अब आपको पता है, अगर आपको पता चल जाए कि बिटकॉइन 96,200 पर आना ही आना है, लाजमी है आना, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के लिए, फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के लिए। ऐसे गैप, गैप का मतलब होता है ऐसा हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो खाली हो, खाली जगह। गैप का मतलब होता है खाली जगह। चार्ट में एक ऐसी जगह जहां पर कॉइन को आना है, कॉइन को वो जगह फिल करनी है। अभी तो गैप है, गैप, गैप को फिल करना है। आओ उसको फिजिकल चार्ट पे डायरेक्ट समझाओ, पहले यहां पे समझ लो। हमेशा आपने देखा होगा कॉइन कभी भी, कॉइन कभी भी ऐसे मूव नहीं करता, सीधा ऊपर नहीं जाता। कॉइन हमेशा कर्वली जाता है। ठीक है, अब कॉइन जब ऊपर जाता है या कॉइन नीचे आता है, तो कॉइन में कुछ ऐसी गैप होते हैं, ऐसी जगहें होती है चार्ट में जो कॉइन को फिल करने होते हैं कि मार्केट ने वहां से लिक्विडेशन उठानी होती है। लिक्विडेशन आपको बताया था, मार्केट हमेशा, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आ जाओ। मैंने आपको समझाया था कि मार्केट हमारी
हमारा कोई दोस्त नहीं है, मार्केट हमारी दोस्त नहीं है, मार्केट से हमें पैसा लेना है, खींचना है। तो मार्केट चाहेगी कि आपका पैसा डूबे। मार्केट क्या चाहेगी? आपका पैसा डूबे। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, बड़े ट्रेडर्स जो मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट ओपन करते हैं, मार्केट चाहती है कि उनका पैसा मार्केट ले ले। अक्सर होता है मार्केट उनका पैसा ले जाती है, क्योंकि उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं। अगर उनकी कोई गलती होती है, गलती मिलती है उनको, तो मार्केट उनके पास से पैसा ले लेती है, ग्रैब कर लेती है, पैसा अपने पास खींच लेती है, वो लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, उनका पैसा वॉश हो जाता है। तो ऐसी जगह, ऐसा गैप, ऐसा गैप जहां पर मार्केट का बहुत बड़ा गैप फिल हो, वहां पर लिक्विडेशन फिल हो, मार्केट को पैसा मिले, तो मार्केट हमेशा पैसा उठाएगी। तो हम लोग छोटे ट्रेडर्स एफईजी को लेते हुए ट्रेडिंग करते हैं। एफईजी कैसे फाइंड होता है? हमेशा एफईजी को फाइंड करने के लिए एक स्टडी होती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो चार्ट पे हाथ बैठता जाएगा। मोस्टली ये होता है, विक का काम है, यहां पर चेक करो। जब 3 कंटिन्यूअसली ऐसी कैंडल्स फॉर्म हो जाए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम एक्यूरेट बता रहा हूं। जब ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाए, सॉरी ये टूल नहीं था, ये टूल है, ये लॉन्ग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड पे हो ना, ऐसी कैंडल्स फॉर्म हो जाए, ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाए, तो हम लोग इन 3 कैंडल, हमेशा 3 कैंडल के दरमियान एफसीजी फाइंड होता है, ठीक है। 3 कैंडल के दरमियान, बिटवीन 3 कैंडल्स, हम एफईजी गैप फाइंड करते हैं, गैप फाइंड करते हैं, ठीक है। 3 कैंडल के दरमियान गैप फाइंड करते हैं। जो सबसे नीचे वाली कैंडल होती है ना, वहां से मार्क करते हैं, और जो बीच वाली कैंडल को स्किप कर कर, तो ये जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है, थर्ड वाली कैंडल, फर्स्ट को लेकर, फर्स्ट की ऊपर वाली विक से लेकर थर्ड की नीचे वाली विक तक हम लोग एक बॉक्स मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट यहां से अप ट्रेंड बना रही है, ऊपर जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, तो मार्केट को, हमें पता है कि मार्केट ने ये गैप फिल करना है। मार्केट को ये गैप, लिक्विडेशन है, यहां पर मार्केट के पास लिक्विडेशन है, मार्केट ने ये लिक्विडेशन फिल करने आना है। तो हम लोग ऐसा ब्लॉक अपने चार्ट पर मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे, जब भी मार्केट नीचे इस ब्लॉक पर आएगी, या यहां पर आए या यहां पर आए, तो हम लोग लॉन्ग उठाएंगे। स्टॉप लॉस को एफईजी के थोड़ा नीचे रखेंगे, और अगले सप्लाई जोन तक, या टीपी जहां पर आप लोगों को मैंने सिखाया था मार्क करना, वहां तक मार्क कर देंगे। तो ऐसा एरिया जहां पर मार्केट अपने आप को फिल करने हैं, ऐसे सेम कंडीशन शॉर्ट पे वालों के लिए होता है। कि मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल फॉर्म कर रही है, इसको मैं रेड बना देता हूं। हमेशा याद रखना, ऐसी चुन्नी चुन्नी कैंडल्स नहीं, छोटी छोटी कैंडल्स में एफईजी फाइंड नहीं होता। एफईजी के लिए इतनी थोड़ी सी लार्ज कैंडल्स चाहिए होती है, ठीक है। अब शॉर्ट के लिए हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे? एफईजी शॉर्ट में हम लोग सबसे पहली वाली कैंडल से लेकर जो इसकी थर्ड वाली कैंडल के ऊपर वाले तक एक ब्लॉक मार्क कर देंगे। एक ये रेक्टेंगल टूल से हेल्प लेंगे,
और मार्क कर देंगे। और फिर मार्केट भले यहां से नीचे जा रही है, जाने दो, मार्केट को नीचे जा रही है, गिरने दो, लेकिन हमें पता है कि मार्केट ने यहां पर अपने आप को फिल करने आना है। जब मार्केट यहां पर फिल करेगी तो हम लोग यहां पर शॉर्ट की पोजीशन मार्क करेंगे। टेक प्रॉफिट अपना जहां पर आपने डिमांड जोन हो वहां पर, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहां पर रख के यहां पर शॉर्ट की पोजीशन मार्क करेंगे। आओ फिजिकल समझाता हूं, समझ आएगा। ये देखो, अब यहां पर कंटिन्यूअसली लॉन्ग्स बन रहे हैं, ऊपर जा रही है मार्केट। अब मैं आपको एक जगह बताता हूं, मार्क करवाता हूं। इस कैंडल को देखो, लार्जर है, बड़ी कैंडल है। ये छोटी कैंडल से दो, एक बीच में सेंटर वाली कैंडल बड़ी है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अपना ब्लॉक लूंगा, रेक्टेंगल टूल लूंगा और इस वाली कैंडल से इस वाली कैंडल तक मार्क कर दूंगा। अब देखो, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ने इसको फिल करने आई। मार्केट यहां से गिरी, कहां तक गिरी, वहीं तक जहां से मैंने ब्लॉक मार्क करा हुआ है। तो सिंपल अपना स्टॉप लॉस यहां रख के जिन्होंने एफईजी फाइंड कर दिया होगा तो यहां पर ट्रेड उठा ली होगी और अपना टेक प्रॉफिट अगले डिमांड जोन तक या सप्लाई जोन तक मार्क कर लिया होगा। अब ऐसे ही यहां पर करंट चार्ट पे बात करते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं करंट चार्ट पे बात करा करो, इस पे समझ नहीं आता हमें। पास पे, करंट पे फिलहाल कोई भी ऐसी कैंडल हमें फॉर्म होते हुए नजर नहीं आ रही। रेड ग्रीन ऐसे यहाँ पर अगर देखोगे, ये तो 15 मिनट है ना, इसको 4 घंटे कर देता हूँ। इसको 4 घंटे प्रीवियसली समझाता हूँ। करंटली आपको समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि कोई कैंडल फॉर्म नहीं हो रही। कोई और चार्ट ढूंढ लेते हैं, चले कोई चार्ट पे वर्क करते हैं। पेपे का उठाते हैं। अब यहाँ देखो, करंट की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट वालों के लिए क्या करा होगा, इस कैंडल का जो रेड वाली कैंडल है, इसकी लोअर विक से लेके ये वाली विक तक, इसकी अपर विक तक, थर्ड वाली कैंडल की अपर विक तक फॉर्म किया। जिन्होंने ये चीज पकड़ ली होगी उन्होंने सिंपल क्या करा होगा, अपने ट्रेड पे शॉर्ट किया होगा। जब इसने फिल किया, देखो मार्केट नीचे गई, जाने दिया। हमें पता था ये फिल होने आएगा, ये फिल हो गया, अब मार्केट नीचे जा रही है। अब मार्केट कहां तक नीचे जाएगी, यहां तक, यहां तक। ये देखो, स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पर और यहाँ पर। जो बाय रेशियो का पूछ रहे थे ना, मैं रेशियो का सवाल दे दूं। रेशियो होता है कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है और टेक प्रॉफिट कितना रखना है। ये मैटर नहीं करता। मैटर पता है क्या करता है, आपके डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स कहाँ कहाँ पर है। रेशियो को छोड़ दी, ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको इतना रेशियो रखना लाजमी। आपको जहां आपका प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है वहां पर आप लोग बुक करोगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर एफईजी, आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे एफईजी फाइंड कर करके दिखाओगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पर लार्जर कैंडल, हमें 3 कैंडल एक ही कलर की होगी। ये देखो, ये कैंडल 3 कलर की है, ऐसी कैंडल्स फाइंड करोगे। ये देखो, अगर यहाँ पर एक गल देखो, ये फाइंड होता था, यहाँ पर आप लोग कहोगे यार यहाँ भी फिल हुआ, मार्केट नीचे गई, लेकिन मार्केट और नीचे क्यों चली गई। ये क्यों होता है, एफईजी फेयर वैल्यू गैप, मार्केट हमेशा यहाँ से लिक्विडेशन उठाती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि मार्केट को और लिक्विडेशन लेनी होती है। मार्केट को और लिक्विडेशन, ऐसी एक्यूरेसी एफईजी आपके काम आएगा, लेकिन 90% वो करेक्ट होगा। 90% करेक्ट होगा, 10% आपको मार्केट आपका पैसा भी लेके चली जाएगी। 10%। तो अपना स्टॉप लॉस तभी हम लोग लगाते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से फेल होती है और तो हमारा स्टॉप लॉस बुक हो जाए और हम लोग मार्केट से आउट हो जाए। मार्केट भले जितना गिरने गिरने दो।
अब और बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ये वाला लोअर विक, ये नहीं बन रहा, ये देखो ये नहीं बन रहा ना, इसकी विक और इसकी विक में इतना फर्क ही नहीं है, एक लाइन का फर्क है, ये नहीं है एफईजी। ये भी एफईजी नहीं है, ये एफईजी हो सकता है। देखो ये एक कैंडल ग्रीन है, ये भी कैंडल, तीन कैंडल ग्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक मार्क करूंगा। यहाँ भी देखो फेल हुआ एफईजी। कॉइन को चेंज करके देखते हैं, कोई करंट में मिले ना, मजा है कि आप लोगों को ट्रेड्स भी मिल जाए। ये देखो, ये देखो करंट पे मिल गया हमें। मार्केट ये एफईजी फॉर्म कर रही है, यहाँ पर कैसे एफईजी फॉर्म कर रही है मैं आपको शो करवाता हूँ। इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो इस कैंडल के लोअर विक और तीन कैंडल रेड है ना, 1 2 3 रेड कैंडल्स है। सबसे टॉप वाली कैंडल का लोअर विक शॉर्ट के लिए जो रेड मार्केट होगी, रेड कैंडल्स में सबसे टॉप वाली का लोअर विक और थर्ड वाली का अपर विक फॉर्म फाउंड किया। अब यहाँ से आप लोग अपने स्टॉप लॉस को मिनिमम यहाँ रख के अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, ये करंट कैंडल का मैंने बना दिया आपको। ठीक है, ऐसे आप लोग कैंडल करोगे, मतलब ये फिल हो गया गैप। अब जो अगले 4 घंटे हो गए, हो सकता है इस पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए और आप लोग की ट्रेड प्रॉफिट में जाए। ये फिल होना लाजमी था इसको। समझ आए, ऐसे होती है सिंपल एफईजी कॉन्सेप्ट, मैंने सिंपल अल्फाजों में आपको समझाया। ऐसा गैप फाइंड करोगे, ऐसा गैप फाइंड करोगे जहां पर मार्केट ने फॉल करना है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं लास्ट, ये चेक करो। अब ग्रीन कैंडल 3 बन रही है, 1 2 3। तो मैंने अपना रेक्टेंगल टूल लिया, इसका ग्रीन कैंडल की फर्स्ट वाली कैंडल का लोअर विक और इसका शॉर्ट विक यहाँ मार्क कर दिया। अब देखो, जिन्होंने वेट किया होगा इसको फिल होने का, ये फिल हुआ, देन ऊपर गई मार्केट। अब मार्केट इस वाले एफईजी को क्लियर करने के लिए ऊपर गई है, ये भी फिल हो गया है। देखा जाए तो ये एफईजी बन रहा था और ये फिल हो गया है। अब मार्केट को ऊपर मूव करना चाहिए। अब ये एडीए यूएसडीटी पे लॉन्ग की एंट्री बन सकती है, बना सकते हो आप लोग। मैं आपको एक काम करता हूँ, एफ एडीए यूएसडीटी पे लॉन्ग की एंट्री खोल दे, एडीए यूएसडीटी की लॉन्ग की एंट्री खोल देता हूँ। फिर मैं आपको उसकी परसेंटेज बताऊंगा आफ्टर क्लास में, अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। अगर एफईजी फेल होता है वो भी बता दूंगा कि एफईजी यहाँ से फेल हो गया। अगर सही होता है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये रहा 0.97 और टेक प्रॉफिट होगा 1.12। मल्टीपल टेक प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ मैं, एक टेक प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर सकता हूँ और एक यहाँ बुक करूंगा। ठीक है, क्लास को करते हैं एंड, रिकॉर्डेड करते हैं पॉज। ठीक है, ये क्लिप मैं आगे लगा देता हूँ। अब देखो, गौर से देखो, एफईजी कॉन्सेप्ट छोड़ दो, एफईजी का नाम छोड़ दो, एफईजी नाम से ही आपको डर लग रहा होगा। गैप, गैप ले लो, ऐसा हिस्सा चार्ट का, चार्ट का, कैंडल्स का ऐसा हिस्सा जहां पर मार्केट को फिल करना हो, ऐसा गैप जो भरना हो, फिल होना हो,
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, जगह जगह से वो खराब हो रही है, खड्डे बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको फिल करेगी। गवर्नमेंट को पता है एक रोड है, यहां से वो खराब है, गवर्नमेंट को पता है कि ये रोड का ये वाला हिस्सा खराब है, इसको हमें फिल करना लाजमी है वरना एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, चार्ट में कैंडल्स में ऐसा हिस्सा जो कैंडल्स को फिल करना लाजमी है, मार्केट को फिल करना लाजमी है, क्योंकि मार्केट को पैसा चाहिए, मार्केट को फिल करना लाजमी है। हम ऐसा गैप देखकर पैसा बनाते हैं। आओ हम लोग ग्रीन कैंडल्स को पहले बात करते हैं। ग्रीन कैंडल्स में चार्ट में अगर चार्ट में चार्ट में अगर ऐसे तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म, तीन बड़ी बड़ी नहीं, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कितनी बड़ी। अगर चार्ट में, पहले रेड कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो ग्रीन के बारे में बात करते हैं, वेट, पहले ग्रीन सही रहेगा ना। जब कैंडल स्टार्ट होती है तो ऐसे चार्ट मूव करता है, ऐसे चार्ट मूव कर रहा होता है। अब ग्रीन कैंडल्स में हमें थ्री कैंडल्स, तीन कैंडल, कितनी कैंडल, थ्री कैंडल्स, तीन कैंडल्स हमें ऐसी फाइंड करनी है। यानी समझ लो ये एक चार्ट का रोड का गैप है जहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको फिल करना है मार्केट ने। मार्केट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये खड्डा फिल करना है वरना मसला हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर जब तीन ऐसी कैंडल फॉर्म हो, ग्रीन कैंडल, पहले ग्रीन की बात कर रहे हैं, सेंटर वाली बड़ी हो और जो स्टार्टिंग है उसका साइज डिपेंड नहीं करता, आपको अंदाजा होगा कि यार ये कैंडल लग रही है एफपीजी, ठीक है, अंदाजा होता जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। सेंटर वाली की विक को नहीं देखेंगे, विक पता है बॉडी और विक, सेंटर वाली की विक को हम नहीं देखेंगे। हम लोग ग्रीन कैंडल में सबसे पहले ये जो कैंडल बनी है ना, ये पहली वाली कैंडल, इसके ऊपर वाला अपर विक, एक होती है लोअर विक, एक होती है अपर विक, अपर विक से ये रेक्टेंगल टूल को स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाली कैंडल, ये जो थर्ड वाली कैंडल है इसके लोअर विक तक मार्क कर देंगे। अब हमें एक ऐसा गैप मिल गया है, ऐसा खड्डा मिल गया है जिसको मार्केट ने फिल करने आना है। अगर मार्केट, सॉरी ये गलत बन गया ऐसे, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है तो हम लोग चलती गाड़ी में नहीं बैठेंगे, चलती हुई गाड़ी में हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि हमें अच्छी एंट्री मिले। अच्छी एंट्री हमें एफईजी देगा, एफईजी मतलब वो खड्डा, वो गैप, जब गैप पे मार्केट आ जाए तो तब हम लोग उस रैली में चढ़ेंगे, उस गाड़ी में चढ़ेंगे, तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, चलती गाड़ी में नहीं। ग्रीन का काम आप लोगों को समझ आया? चैट ओपन है, बताओ ग्रीन तक समझ आया? अब बात समझ आई? 4 घंटे, 4 घंटे क्यों बता रहा हूं ये भी बताता हूं। चलो 1 मिनट रुको, अब आ जाओ रेड पे। जब तीन रेड कैंडल, जब मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रही हो, अभी हमें क्या लगता है मार्केट इतना, अब मार्केट नीचे जा रही है, लगता है मार्केट को शॉर्ट कर देता हूं, नहीं, नो, जब तक हमें जब तक हमें परफेक्ट एंट्री नहीं मिल जाती, जब तक हमें परफेक्ट एंट्री नहीं मिल जाती शॉर्ट करने के लिए, जब तक हम नहीं करेंगे शॉर्ट। कैसे मिलेगी परफेक्ट एंट्री? वो ही खड्डे को मार्क करेंगे, गैप को मार्क करेंगे। इधर देखो, मार्केट ऊपर गई,
मार्केट ऊपर जा रही है, अब मार्केट नीचे आ रही है। चलती गाड़ी में नहीं चलेंगे, चलती गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे, हम लोग वेट करेंगे। जब मार्केट ऐसी 3 कैंडल फॉर्म करे, 3 रेड, तीनों रेड हो, लाइन से तीनों रेड हो या लाइन से तीनों ग्रीन हो, ये नहीं हो कि एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, नहीं, तीनों लाइन से रेड हो, तो हम क्या करेंगे, विक को देखेंगे। रेड कैंडल की, रेड कैंडल में हम लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, ये देखो। अब आपको जब मैंने इसको ऐसे करा है ना, ऐसे कर रहा हूं समझ नहीं आया, ऐसे कर रहा हूं समझ आएगा। इसकी विक रिमूव कर देता हूँ, सेंटर वाली कैंडल का कोई काम नहीं होता, ठीक है। सेंटर वाली कैंडल फर्स्ट हमें ये कंफर्म करती है कि एफवीजी है, ये गैप है। जब पहली रेड कैंडल बनी है, उसका लोअर विक से इसको ट्रायंगल को क्लिक करेंगे, और जो थर्ड वाली का अपर विक है ना, वहां तक इसको स्ट्रेच कर देंगे और लिखेंगे, चार्ट पे लिख के दिखाओगे, एफ जी है ये मेरा, ठीक है, ये है मेरा एफ जी। अगर मार्केट यहां से गिरती है, मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली और गिरती रहती है, ट्रेड का बता रहा हूं, ठीक है, मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली गिरती है, हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग एंट्री कब लेंगे शॉर्ट के लिए, जब मार्केट इस गैप को, इस खड्डे को फिल करे। अब हम लोग बाइक चला सकते हैं, अब खड्डा फिल हो गया है, अब हम लोग यहां से ट्रेड कर सकते हैं, अब हम लोग यहां से शॉर्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को एफईजी से थोड़ा ऊपर रखोगे ऐसे, और टेक प्रॉफिट आप लोग अपने डिमांड जोन तक मार्क कर सकते हो शॉर्ट पे। अब बात सुनो, मैंने 4 घंटे की कैंडल का क्यों बोला कि 4 घंटे में मार्क करना। हमेशा याद रखना, जितनी कैंडल का टाइम फ्रेम बढ़ता है ना, उतनी ट्रेड कैंडल्स की एक्यूरेसी और कैंडल को देखना, चार्ट को पढ़ना और कैंडल की एक्यूरेसी, मार्केट की प्रिडिक्शन करना आसान होता है। 15 मिनट में हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग डिमांड जोन सप्लाई जोन पे करते रहेंगे, साथ में अगर हमें 4 घंटे पे एफईजी मिलता है तो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग जो भी वो मिल रहा है हमें, वो करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे वो आपको मैंने बताया, 3 कैंडल कंटिन्यूअसली सेम कलर की हो और बीच में गैप मिले, ऐसे खड्डे को फिल करना मार्केट ने आना ही आना है, तो वो गैप हम लोग एफईजी कॉन्सेप्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। एफईजी का मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, मतलब पे जाओ ही नहीं ना, पैसा बनाने से मतलब रखो, गैप रख लो, इसका नाम गैप बोल दो आप लोग, ऐसा गैप है। तो अब मुझे डिस्कॉर्ड पे आप लोग मार्क कर करके दिखाओगे 3 कंटिन्यूअसली रेड कैंडल, और याद रहे, और याद रहे, ऐसी चुन्नी चुन्नी कैंडल्स नहीं होती, ऐसी चुन्नी चुन्नी कैंडल्स नहीं होती। कैंडल थोड़ी सी साइज लंबा हो, मतलब एक कैंडल ऐसी है, सेंटर वाली कैंडल थोड़ी सी लंबी हो, इतनी हो ये मैटर नहीं, इतनी एटी ये साइज हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफईजी, परफेक्ट एफईजी, ठीक है। अब कैसे मार्क करूंगा, इसका अपर पार्ट से, नीचे लोअर पार्ट से ये वाले कैंडल का मार्क कर दूंगा, ये मेरे पास ट्रेड का वो हो गया। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, 15 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी बता रहा हूं। एक्यूरेसी मीन होता है परफेक्टनेस, परफेक्टली, मतलब आपको एक तरह से कंफर्मेशन ज्यादा अच्छी मिलती है। जिसको नहीं आया था समझ, उसको आ गया, तो रिकॉर्डेड बंद कर दूं, रिकॉर्डेड कर देते हैं हम लोग क्लोज, इसको मैं ऐड कर दूंगा उसी रिकॉर्डिंग में।